इसके अलावा एक साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने जनाब एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर उसने अपना जो बुग़्ज़ है ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो उसने खुल के बाहर निकाला है। पहले मैं जरा उसके बारे में बात करूंगा और उसके बाद जो एक तारीखी भंड मारा गया है इस इंटरव्यू के अंदर, इससे पता लगता है कि इनके सहाफ़ी वैसे तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं है, लेकिन वो कितनों को बेवकूफ़ और गधे हैं कि उनको ये नहीं पता कि जरा थोड़ी सी रिसर्च पहले कर लिया करें। खैर, कमिंग बैक टू इरफान पठान। इरफान पठान ने सारा अपना गुस्सा जो है ना वो जनाब दो चीज़ों पर निकाला, एक शाहिद अफरीदी और एक पाकिस्तान। शाहिद अफरीदी के हवाले से उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया कि जनाब शाहिद अफरीदी जो है ये कहाँ का पठान है, और शाहिद अफरीदी जो है इसको तो मैंने 11 दफ़ा आउट किया हुआ है। और शाहिद अफरीदी ने जो है वो एक दफ़ा हम जहाज़ में जा रहे थे तो शाहिद अफरीदी ने मेरे सर के ऊपर यूँ हाथ हिला के जो है ना मुझे कहा कि और क्या है बच्चे, तो उसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया कि जी अफरीदी ने मेरे से इस तरह क्यों बात की है, और उसके बाद इन्होंने मुग़ल्लिज़ात जो है वो बोलना शुरू कर दिया शाहिद अफरीदी के खिलाफ। तो एक्चुअली मैं इरफान पठान का जो मसला मैं समझाऊँ ना, वो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर, उनमें से चंद लोगों का, नॉट ऑल ऑफ देम, चंद लोगों का एक मसला है। और वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि जब ये लाइमलाइट में आते हैं ना, और इसमें और भी कई मुसलमान हैं, ये जब लाइमलाइट में वहाँ पे आते हैं, इसमें मुसलमान सियासतदान भी वहाँ पे शामिल हैं, जिस दिन ये सांस लेना शुरू करते हैं और जिस दिन तक ये मरते हैं जाके, ये तब तक अपनी इंडिया से लॉयल्टी ही प्रूव करने में रह जाते हैं कि नहीं हम हैं मुसलमान लेकिन हम आपके साथ लॉयल हैं, नहीं हम हैं मुसलमान हम आपके साथ लॉयल हैं। और हर सांस, एक सांस में ये लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश करते हैं और दूसरे सांस में ही वहां के जो हिंदू राइट विंगर्स हैं वो उनको कहते हैं नहीं तुम लोग लॉयल नहीं हो, नहीं तुम लोग लॉयल नहीं हो, तुम हमारे साथ लॉयल नहीं हो, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। इनको एक गाली के तौर पे इनको जो है ना वो ये कहा जाता है जाओ तुम लोग सारे पाकिस्तान चले जाओ। ये जरा लेफ्ट से राइट होते हैं, कोई बात किसी बात पे इख्तिलाफ करते हैं, किसी बात पे कुछ भी कहते हैं ना, तो इनको बार बार ये ताना दिया जाता है जाओ चले जाओ पाकिस्तान, और ये मर जाते हैं अपने आप को प्रूव करते करते कि हम बड़े लॉयल हैं, हम बड़े लॉयल हैं। तो इनको सिर्फ अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की खातिर दो चीजें करनी पड़ती हैं, दो चीजें। एक, इनको सबसे पहले ये नारा मारना पड़ता है कि जनाब भारत के लिए वो भारत जिंदाबाद ये नारा मारना पड़ता है, और दूसरा इनको पाकिस्तान को बुरा भला कहना पड़ता है। ये समझते हैं कि हमें लॉयल्टी का, वफादारी का जो सर्टिफिकेट है ना सिर्फ तभी मिलेगा जब हम ये दो काम करेंगे, एक भारत जिंदाबाद और एक पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे। तो पाकिस्तान के बारे में इसने इरफान पठान ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है ना वो वहां पे ये इमेज है, पाकिस्तान अपने आप को समझता है कि सारे दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार जो है ना वो वही है, वो ये समझता है। भाई बात ये है कि चलो पाकिस्तान ठेकेदार है या नहीं है, कम से कम आप लोग तो नहीं हो ना, आप लोग तो मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो। हमारे पास तो यहाँ पे चलो इज्जत भी है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं, जब चाहे जब बड़ी ईद आती है तो कुर्बानी भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लाउड स्पीकर के ऊपर अजान दी भी जाती है, तमाम मुसलमानों को हर किस्म के अपने जो राइट्स हैं वो उनको मिलते हैं, वो जिस तरह अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं मिलते हैं। किसी हिंदू बनिए को जाके जवाब नहीं देना पड़ता कि जनाब लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी रखनी है या उतनी रखनी है। किसी हिंदू बनिए को जाके ये नहीं बताना पड़ता कि जनाब मैं अगर यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पे गाय ज़िबा कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे बकरा ज़िबा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आपको ये जाके बताने की जरूरत नहीं होती कि जनाब ये मेरे मजहब के अंदर ये डिमांड है जिसकी वजह से ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। हमें इस चीज की करने की यहां पे जरूरत नहीं होती। वहां पे जाके आपको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि जनाब मैं अगर फलां लड़की से शादी कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पे जो है ना आबादी के जरिए इस मुल्क के ऊपर कब्जा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप वहां पे मुसलमानों के साथ करते हैं। आप लव जिहाद का नाम जो है ना वो आपके मुल्क के अंदर चलता है, मुसलमानों के खिलाफ आप लोग लव जिहाद का लफ्ज जो है वहां पे इस्तेमाल करते हैं कि जनाब किसी हिंदू लड़की की शादी मुसलमान से ना होने पाए, क्योंकि इस तरह हिंदू लड़की भी मुसलमान हो जाएगी और आगे जो बच्चे होंगे वो भी सारे मुसलमान होंगे। इस किस्म की ज़हनियत जो है ना यहां पे नहीं चलती, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान के बारे में मुंह खोलने से पहले ना को 35 दफा सोच लिया करें। आप हैं मुसलमान, आप हैं अपने आप को कहते हैं पठान, लेकिन नाम के आखिर में